पिछले वीडियो में हमने जो पैसिव वॉइस के इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स जो हैं वो हमने जाने और सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में टेंस के चेंज होते हैं वो भी हमने जाने। आज हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। NEGATIV नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में टेंसेस से रिलेटेड जो चेंज है, टेंस से संबंधित जो बदलाव होंगे वो वही होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने जाने कि कौन सा टेंस कौन से में बदलता है। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात जो है वो है नोट का प्लेसमेंट। जो नोट कहाँ लगाया जाए, तो नोट वहीं लगाया जाता है जहाँ हम आमतौर पर टेंस के अंदर साधारण वाक्यों में जिस प्रकार से लगा रहे थे। नेगेटिव में नोट का प्लेसमेंट दो वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है और सिंगल हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। तो ये हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सभी प्रकार के चेंजेस के साथ में मैंने नोट के सेंटेंस का एग्जांपल भी दिया था, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव पैटर्न, जैसे I do not watch movies. I do not watch movies। तो ये पैसिव का नहीं है, ये साधारण वाक्य का सूत्र है। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, वॉच, ऑब्जेक्ट, मूवीज। तो हमें करना क्या होता है, इसे बदलना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा। तो बेसिकली चेंज कुछ नहीं करना है। पैसिव का जो एक्टिव का जिस प्रकार का वाक्य दिया गया होता है सेम वैसा ही नीचे रहता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, और जो टेंस का बदलाव है वो हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी जगह जो है, प्लेसमेंट जो है हर चीज़ का वैसे ही होता है जैसे कि इसमें होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि है मूवीज, मूवीज, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे डू है, तो डू डज यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बदलता है, अपने से अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाई जाती है, इज, आर, एम। तो मूवीज बहुवचन है इसलिए आर, आर। इसके बाद में नोट, मैन वर्ब, वॉच है तो वॉच की थर्ड फॉर्म, और आपका सब्जेक्ट जो कि चेंज होके यहाँ आ जाएगा आई। तो बाई से पहले, सॉरी, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई, आई का हो जाएगा मी। तो यहाँ आप देखिए सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही है। इससे पहले ये बाई जुड़ता है जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ प्लेस चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और इससे पहले हम बाई जोड़ देंगे। टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो आपको अच्छे से पता है। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ ये रहा, तो इसी को हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे अभी, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया है। डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये आर हेल्पिंग वर्ब है, नोट यहाँ की यहाँ है, वॉच, वॉच है, और यहाँ सब्जेक्ट जो है इससे पहले हमने बाई ऐड कर दिया जो कि पैसिव वॉइस में हमें करना ही करना है। तो बेसिकली सब कुछ सेम ही रहने वाला है। बाई का ध्यान रखें, और जो प्लेस चेंज होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और टेंस जो बदलता है उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो तीन बातें हमें, बाई, टेंस जो चेंज होता है वो, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना ना भूलें। नेगेटिव के बाद में अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव को। तो INFINITIVES। तो जब इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, had, shall have,
या विल हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। तो यहाँ देखिए हैव टू वॉश, तो हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के पश्चात। तो ऐसी स्थिति में जब इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव कहलाते हैं। पैसिव वॉइस में आपको करना सिर्फ इतना होता है, ऑब्जेक्ट पहले लाओ प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि इज आर एम एज एफ जो भी दिया हुआ है वो, प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ये आपको चेंज करना होता है। मतलब इन्फिनेटिव के बाद में आपको टू बी लगा देना होता है, टू लगा हुआ होता है, बी आपको जोड़ देना होता है, और पैसिव वॉइस में जो रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म का वो आपको अप्लाई करना होता है। तो देखिए सब्जेक्ट है, ये इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हम लाएंगे ऑब्जेक्ट क्लोथ्स। तो यहाँ क्लोथ्स के साथ में ये इन्फिनेटिव हमें काम में लेना है, तो हम लिखेंगे हैव टू और बी। इन्फिनेटिव है टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है आई जो बदल जाएगा मी में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ होता सी इज टू ड्राइव द कार, ऐसा सेंटेंस होता, तो यहाँ सी इज टू ड्राइव द कार, यहाँ पे सिंगुलर है। मान लीजिए सी इज टू क्लीन द रूम्स, ये बहुवचन है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये इन्फिनेटिव जो है वो इसके अकॉर्डिंग बदलता है, जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब बदल रही थी। जैसे यहाँ पे इज इसके सी के साथ इज है तो इसके साथ आर आना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा द रूम्स, तो अब ये बहुवचन हो गया द रूम्स, तो ये बहुवचन है। यहाँ पे ये इज आया सी के लिए तो बहुवचन हो गया, इसलिए हम इसके साथ में आर काम में लेंगे। तो द रूम्स आर टू बी, द रूम्स ऑब्जेक्ट अपना आया, इन्फिनेटिव था इज, तो ये बहुवचन इसलिए हमने लिखा आर, टू बी हमने लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन की होती है क्लीन्ड, द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड बाई, और एस यानी कि सब्जेक्ट तो जो था सी, तो सी बदलता है हर में। और ऐसा ही होता है गोइंग टू के साथ में, जैसे दे आर गोइंग टू, they are going to start a class। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये रहा, एक क्लास जो कि है एक वचन, यहाँ पे दे के लिए बहुवचन आया था लेकिन अभी एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे इज। गोइंग ऐसे कैसे आ जाएगा, गोइंग टू के बाद में बी लगाएंगे, गोइंग टू बी, स्टार्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टार्टेड, ए क्लास की जगह दे आएगा जो कि बाई, और दे बदलता है देम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चेंजेस होंगे। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस बनता है। अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, तो वाक्य में बेयर इन्फिनेटिव अर्थात बिना
टू के आया हुआ इन्फिनेटिव। तो वाक्य में बेयर इन्फिनेटिव अर्थात बिना टू के आया हुआ इन्फिनेटिव, जैसे कि सी मेड हिम वॉच ए मूवी। तो यहाँ देखिए वर्ब तो ये है मैन वर्ब, तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक वर्ब ही है, लेकिन यहाँ देखिए टू नहीं लगा है। सी मेड हिम टू वॉच, इस प्रकार का वाक्य आए तो उसका एक अलग रूल होता है, लेकिन अब यहाँ देखिए टू मौजूद नहीं है जबकि दूसरी वर्ब यहाँ पे मौजूद है, मेन वर्ब ये है। तो ऐसी जो आई हुई वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब के बाद में बीच में ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मेन वर्ब के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन टू मौजूद ना हो तो वो कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। तो पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्यों को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो सिंपली जो बदलना क्या होता है कि ये जो पार्ट है जो बिना टू के यहाँ दिया गया होता है ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इसे हम जो पिछला इन्फिनेटिव जो लास्ट हमने रूल देखा उसमें बदल देते हैं, बाकी चेंजेस वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, मेड हिम ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना होता है, जो पर्सन होता है उस वाले ऑब्जेक्ट को चूज करना है, इसी को हमेशा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये वाली जो है जो किसी व्यक्ति के लिए रेफर हुआ प्रोनाउन जो है वो हमें पहले काम में लेना चाहिए। तो यहाँ हिम है तो हिम बदल जाएगा ही में। ही मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट सिंपल, तो हमें क्या करना है, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल बदलता है नेक्स्ट में यानी कि वाज वर्ब में। तो ही और सिंगुलर है इसके साथ में वाज आएगा, ही वाज। अब इसके बाद में ये मेन वर्ब हमें चाहिए मेड, और इसके बाद में अब इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने काम में ले ली है, क्योंकि ये होता है सूत्र ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल होता है मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब ये रही, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने रख दी। अब बाई आएगा, लेकिन उससे पहले हमें कहा गया है कि जो टू है मेड इन्फिनेटिव है उस इन्फिनेटिव में इसे बदलना है। तो मेड टू, अब ये इन्फिनेटिव बन गया वॉच। तो यहाँ देखिए अब ये पूरा पार्ट जो है वो इन्फिनेटिव बन गया है। मेन वर्ब ये रही और टू वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव होता है। तो ही वॉज मेड टू वॉच बाई सब्जेक्ट, तो क्या है सी, ये बदल जाएगा हर में। तो ऐसे आपको चेंज करना होता है, ही वॉज मेड टू वॉच बाई हर। तो यहाँ जो बिना टू के वर्ब दी गई जो होती है इसको हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलना होता है। टू वॉच, यहाँ पे मूवी था, ए मूवी, वॉच ए मूवी बाई हर। तो ये चेंजेस हमें इसमें करने होते हैं कि जो मेड के बाद में यानी मेन वर्ब जो ओरिजिनल वाक्य में दी गई होती है उसके बाद में टू रखेंगे और टू के बाद में आपकी जो सेकेंडरी वर्ब थी वो यहाँ आ जाएगी, तो ऐसे में वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको इस प्रकार से ये काम करना है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशनल पार्ट की तरफ। सामान्यतः वर्ब की
वर्ब के साथ आने वाला प्रीपोजिशन यथावत रहता है, अर्थात कोई बदलता नहीं है, वो यथावत रहता है, परंतु कुछ वर्ब्स के साथ विशेष प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, जैसे नो व ओब्लाइज्ड के साथ टू का प्रयोग। अगर किसी वाक्य में नो या ओब्लाइज्ड हो तो उसके साथ टू का प्रयोग होता है, जैसे ही नोज मी। तो ही सब्जेक्ट है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मी बदल जाएगा आई में। आई प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए अब ये बदलेगा इस आर एम में, तो आई के साथ लगता है एम। अब इसके बाद में वर्ब, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन, इसके बाद में हम टू लगाएंगे। प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो टू लगाएंगे। नो वे ओब्लाइज के साथ टू का प्रयोग होगा, तो आई एम नॉन टू, और ही का हो जाएगा हिम। यहाँ बाई नहीं लगेगा, याद रखना है आपको, बाई नहीं लगेगा। ये प्रीपोजिशन जहाँ हम काम में ले रहे हैं वहाँ पे बाई की जगह ये प्रीपोजिशंस हमें काम में लेनी है। ये कुछ वर्ब्स के साथ ही होता है, सभी के साथ नहीं। जैसे कि नो व ओब्लाइज के साथ में आपको टू का प्रयोग करना है। ही नोज मी, तो यहाँ पे ये बदल गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा लिखोगे बदल के टेंस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती ही है। और वर्ब के बाद में आपको जो बताया गया यहाँ पे रूल में जो लिखाया गया प्रीपोजिशन है वो काम में लेना है। इसी तरह दूसरा जो रूल हम देखने वाले हैं वो है प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग, याद रखिएगा यहाँ पे बाई का प्रयोग मत कर लेना आप, इसीलिए ये रूल्स स्पेसिफिकली आपको लिखाए जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल, द डांसर प्लीज्ड द किंग। तो आप ये गलती कर बैठोगे कि द किंग वाज प्लीज्ड बाय द डांसर, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बाय की जगह विथ ये प्रीपोजिशन काम में लेना है। तो सबसे पहले द किंग, अब प्लीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, जो बदलेगा वाज वर्ब में। तो द किंग एक वचन है, इसलिए वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है, तो प्लीज की थर्ड फॉर्म होती है प्लीज्ड। तो द किंग वाज प्लीज्ड। अब इसके बाद में बाय द डांसर, इसकी जगह हमें वो जो प्रीपोजिशन यहाँ मैं बता रहा हूँ लिखाई जा रही है वो काम में लेनी है। तो हम बाय की जगह काम में लेंगे विथ ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ पे बदल के जो सब्जेक्ट जो आपका है बदल के ऑब्जेक्ट की जगह आप रखोगे, तो बाय द डांसर। तो द किंग वाज प्लीज्ड विथ द डांसर। इस प्रकार से आपको ये जो सेंटेंसेस है इनमें चेंजेस करने हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है INTEREST, इंटरेस्ट के साथ इन
का प्रयोग। दिस सब्जेक्ट interests माई ब्रदर। तो ये एक वाक्य है। इंटरेस्टेड के साथ में आपको इन काम में लेना होता है। तो दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट माई ब्रदर, इसका मतलब ये हो गया कि ये विषय मेरे भाई को रुचिकर लगता है या मेरे भाई को इस विषय में रुचि है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे आप। तो माई ब्रदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यानी प्रेजेंट सिंपल है, जो कि बदलेगा इज आर एम में। तो ब्रदर एक वचन है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म होगी, तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म होगी इंटरेस्टेड। तो माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड, इसके बाद में हमें इन काम में लेना है। और दिस सब्जेक्ट, इन दिस सब्जेक्ट, SUBJECT, इन दिस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको जो ये इनका प्रयोग है ये करना है। और इस चीज़ का आपको बिल्कुल हर हाल में ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा सेंटेंस बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी कोई वर्ब हो तो आप उसमें गलती से भी बाय न लिखें। अगर आपने ऐसा किया तो वो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, इसके बाद में SURPRISED, सरप्राइज्ड। डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड व एस्टोनिश्ड। ASTONISHED, एस्टोनिश्ड के साथ एट का प्रयोग। तो अगर डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड या डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड और एस्टोनिश्ड इनमें से कोई भी मेन वर्ब आपके वाक्य में हो तो आपको एट का प्रयोग उसमें करना होता है। एग्जाम्पल, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड अस। तो हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, सॉरी इंग्राई हो, चलिए। तो हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो आपको इसको चेंज करना है, सिंपली अस है तो ये बदल जाएगा वी में। तो VASTONISHED, तो स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए अच्छे से, गलत ना हो जाए। STONISHED, तो ही सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो अस बदलेगा वी में। अब क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट सिंपल है, तो आपको बदलना है ये वाज वर्ब में। तो वी के साथ में बहुवचन वर्ब आएगा, तो वी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब जो कि है एस्टोनिश्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी एस्टोनिश्ड। और इसके बाद में आपको काम में लेना है एट और हिज सक्सेस, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। इस प्रकार से आपको ये वाले जो पार्ट है ये आपको बनाने हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसी मेन वर्ब आए तो आपको भूल के भी बाई का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी। केवल बताए गए ये जो रूल्स में प्रीपोजिशन है उन्हीं को इन वर्ब्स के साथ में आप रखेंगे।